हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन और आप देख रहे हैं भूतिया डायरीज। भूतिया डायरीज के आज के इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं एक और सच्ची घटना जो कि हमें भेजी है राजन ने। तो आइए जानते हैं क्या कहते हैं राजन। तो राजन कहते हैं कि ये कहानी मेरे पापा की है। मेरे पापा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। मेरे पापा कहते हैं यूँ तो मेरे पास ऐसे बहुत सारी घटना हुई है लाइफ में, लेकिन मैंने आज तक इन सभी घटनाओं में कभी बिलीव नहीं किया क्योंकि मुझे कभी इनका पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन मेरे पापा के पास एक ऐसी केस आई थी जिसने उनकी पूरी थिंकिंग चेंज कर दी। वो कहते हैं कि औरों का तो पता नहीं, लेकिन ये केस क्लोज करते समय उनके पास इतने सबूत थे कि वो अब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में भरोसा करने लगे थे। आइए जानते हैं राजन के पापा के साथ ऐसा क्या हुआ कि पुलिस में होने के बावजूद वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में भरोसा करते हैं। ये जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। कहानी शुरू करें इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई डरावनी कहानियाँ हैं तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो। तो आगे की कहानी हम राजन की पापा की पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मेरी नई नई पोस्टिंग हुई थी वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में। ठंडी का मौसम था और कोहरा जमा हुआ था, जिसके कारण काम करने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। तकरीबन 2 हफ्ते के बाद हमारे पुलिस स्टेशन में बहुत ही ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस आने लगे। लेकिन मैंने उस एक्सीडेंट को इतने सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था अक्सर ठंडी के समय ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, पूरा फॉग जमा हुआ था। ऐसे हालात में हम सिर्फ ड्राइवर को एडवाइस दे सकते थे कि वो गाड़ी थोड़े धीरे से चलाए। ऊपर से जितने भी एक्सीडेंट हुए थे, ऑलमोस्ट 20 एक्सीडेंट्स, उनमें से ना ही कोई मरा था और ना ही किसी को खरोच भी आई थी। इसीलिए मुझे लगा कि मैं ये एक्सीडेंट के केसेस मेरे जूनियर पे छोड़ दूं और मैं बाकी सारे पेंडिंग केसेस में काम करूं। कई दिन बीत गए और गर्मी का सीज़न आ गया था। एक सुबह मैं पुलिस स्टेशन में बैठा चाय पी रहा था। उतने में एक हवलदार आता है एक फ़ाइल के साथ और मुझसे कहता है, सर ये फाइलें एक्सीडेंट की है, 50 से ज़्यादा एक्सीडेंट हो चुके हैं और हमें अभी तक कारण पता नहीं चला है। इसलिए गांव वाले भी मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। ऐसे पुलिस ऑफिसर मैं नहीं चाहता था कि गांव वाले अब अंधविश्वासी बन जाए, तो मैंने फैसला किया कि इस केस में अब मैं तहकीकात करूंगा। इसीलिए हमारे स्टेशन में कुछ डाटा ऑपरेटर्स थे, तो मैंने उनसे कहा इन सभी केसेस का डाटा निकालो और पिछले साल का भी डाटा निकालो और उनको कंपेयर करके देखो कि किस कारण ये एक्सीडेंट इतने बढ़ रहे हैं। फिर 2 दिन के बाद जब मेरे पास डाटा आया तो मैंने चेक किया और मैंने पाया कि पिछले साल की रिपोर्ट और इस साल की रिपोर्ट मैंने जब मिलाकर देखी तो एक्सीडेंट के आंकड़े में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था और इन सब केसेस में रीज़न अननोन था। लेकिन सभी केसेस में एक चौंकाने वाली बात थी कि जितने भी एक्सीडेंट हुए थे वो हाईवे की एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ 100 मीटर के आसपास ही हुए थे। अब दूसरी हैरान करने की बात ये थी कि जिस रास्ते पे एक्सीडेंट हो रहा था वो रास्ता एकदम सीधा था। तो अगर ट्रक के टायर स्लिप होने के कारण एक्सीडेंट हो रहे थे तो उस पार्टिकुलर एक्सीडेंट एरिया से पहले बहुत ही खतरनाक मोड़ वाले रास्ते कनेक्ट होते थे। तो अगर गाड़ियों को स्लिप होना ही था वो मोड़ वाले सड़क के हिस्से पर भी स्लिप हो सकती थी, लेकिन गाड़ियाँ सिर्फ 100 मीटर के पर्टिकुलर एरिया पे ही एक्सीडेंट हो रहे थे। अब तीसरी चौंकाने वाली बात तो ये थी, ये सभी एक्सीडेंट कभी कार, बाइक या जीप से नहीं हुई थी। ये सभी एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रक से हुई थी। जितनी भी केसेस हमारे पास आए थे वो सभी ट्रक के एक्सीडेंट के केसेस थे। अब इस केस को लेकर मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी होने लगी, इसलिए मैंने अब सोच लिया कि मैं इस केस को किसी भी तरह सॉल्व करके ही रहूँगा। यही कारण मैंने अपने जूनियर्स से कहा, अगर ये केस सॉल्व करना है तो हमें उसी एक्सीडेंट के एरिया के आसपास रहना होगा। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं उस एक्सीडेंट के आसपास वाले एरिया में ही रहूँगा 15 दिनों के लिए। तो उस सड़क पे एक टेम्पोरेरी पुलिस बूथ खड़ा किया गया। अब ट्रक वालों के लिए काफ़ी सारे रूल्स होते हैं हाईवे में, तो वो सभी भी हम लोग फॉलो करवा रहे थे। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे ज़्यादा दिन वेट नहीं करना पड़ा। तो अगले दिन ही हमारे आँख के सामने ही एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था। ड्राइवर को तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन ड्राइवर को देख के लग रहा था कि उसने पी रखी है। वैसे ड्राइवर को देखकर सभी को मालूम था कि ड्राइवर क्या कहने वाला था। ड्राइवर ने कहा, मैंने पी रखी थी साहब, इसलिए मेरी आँख लग गई थी, यही कारण एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा अपने हवलदार से, इस ड्राइवर को लेकर जाओ और जो कार्रवाई करना है वो कर लो। उसके बाद उन बचे हुए दिनों में काफ़ी सारे एक्सीडेंट हो गए थे
मेरे हिसाब से लगभग 17-18 एक्सीडेंट हो चुके थे। और जब मैंने इन ड्राइवरों को एक्सीडेंट के कारण के बारे में पूछा, वो सभी एक ही रीजंस देते थे और वो बहुत ही अजीब रीज़न होता था। तो चलिए सुनते हैं ड्राइवर क्या कहते थे। हम जब भी उस खतरनाक मोड़ वाले सड़क को क्रॉस करके उस सीधी वाले सड़क पे आ जाते तो कुछ 100 मीटर के अंदर हमें स्कूल के बच्चे दिख जाते जो कि साइकिल से जा रहे होते थे। वही बच्चे अचानक से ट्रक के आगे आ जाते, जिसके कारण हमें तुरंत ब्रेक लगाना पड़ता और जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता था। अब ये सब सुन के पहले तो मुझे लगा कि ड्राइवर सभी बहाना बना रहे ताकि ये फाइन से बच सके, लेकिन जब हमने जितने भी एक्सीडेंट वाले ड्राइवर को कांटेक्ट किया तो हमारे होश उड़ गए। वो सभी यही बात बोल रहे थे, जितने भी एक्सीडेंट हुए थे उन्हीं स्कूल के बच्चे के कारण ही हुए थे। अब हम सभी बहुत परेशान हो गए थे। मुझे अब इस केस के बारे में पूरी गहराई में जानना था। यही कारण मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अब उस पर्टिकुलर सड़क पे घटी हुई सारे घटना के फाइल्स, रिपोर्ट्स सभी पढ़ने लगा। मैंने गांव में जाके भी कई सवाल किए। ये सब छानबीन करने के बाद मुझे एक रिपोर्ट मिला, जिसके कारण आप कह सकते हो पुलिस होने के बावजूद हमें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ में मानना पड़ा। तो हमने पाया बहुत साल पहले कुछ बच्चे स्कूल से आ रहे थे उसी सड़क पे अपनी साइकिल पे, लेकिन उन मासूम बच्चों को ये नहीं पता था कि वो अब कभी घर नहीं पहुंचने वाले थे, क्योंकि सामने से एक ओवर स्पीड ट्रक उनके ही तरफ बढ़ रही थी। उस ट्रक के ड्राइवर ने बहुत पी रखी थी और देखते देखते ट्रक बच्चों के एकदम सामने पहुंच गए। और जब तक बच्चे कुछ समझ पाते तब तक ट्रक उनके ऊपर से निकल चुकी थी। सारे बच्चों ने उसी समय दम तोड़ दिया था। ट्रक ड्राइवर को जब वो समझ आया, वो अपने ट्रक को लेकर उधर से भाग गया। हालांकि हम कोर्ट में ये तो प्रूफ नहीं कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें सच पता था। तो कोर्ट ने भी कई सारे ऑर्डर दिए, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस को बिठाना उधर और ट्रैफिक लाइट्स को लगाना। लेकिन गाँव वालों को भी जब इस केस के बारे में पता लगा तो उन्होंने भी पूजा रखवाया, हवन करवाया, फिर सब कुछ नॉर्मल होने लगा। अभी तक तो वैसे कुछ एक्सीडेंट के खास केसेस तो नहीं आए हैं। तो मैं हमेशा लोगों को यही एडवाइस देता हूँ कि आप पी कर कभी गाड़ी मत चलाइए। पता नहीं आपके पीने के चक्कर में कहीं किसी की जान ना चली जाए। तो इसी के साथ कहानी ख़त्म होती है। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए आत्मा से बचकर रहिए।